Hello, very good morning to all of aspirants for chemistry students. This is Philip Ashok Solomon. Today I am going to discuss about GHI. GHI actually stands for Global Hunger Index. तो आज का जो हमारा चर्चा होगा, ये मुख्य रूप से जो हम अभी चर्चा करेंगे, यह चर्चा हमारी होगी ग्लोबल जो हमारा हंगर इंडेक्स है, यानी जिसको आप बोल सकते हैं GHI। तो ये जो अभी हमारा 2020 का हम कह सकते हैं कि जो 2020 में हमने देखा कि भाई जो 2020 का हमारा खासतौर पे GHI आया है, GHI 2020। G स्टैंड्स फॉर ग्लोबल, H स्टैंड्स फॉर हंगर और I स्टैंड्स फॉर इंडेक्स। यानी आज हम चर्चा करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स। कब? तो 2020 की डेटा की बात करेंगे। और यह बहुत चौंकाने वाली बात है कि यदि अभी वर्तमान की हम परिस्थिति को देखें तो एक्चुअली इंडिया, पूरी हम बात करें, इंडिया गॉट 97 आउट ऑफ 107, यानी भारत इसमें 97 मतलब 97 पोजीशन लेके आया है और विश्व के 107 इसमें कंट्री हैं। यानी टोटल 107 जो है कंट्रीज हैं और 107 कंट्रीज में भारत का जो इंडिया का जो स्थान है वह 97 है। यानी यह एक बहुत चौंकाने वाली बात है। यह कह सकते हैं दिस इज ऑल्सो मैटर टू वरी, और यह एक चिंता का भी विषय है कि विश्व में अभी भी हंगर की जो समस्या बनी हुई है, या हम कह सकते हैं भूखमरी की जो अभी भी समस्या बनी हुई है, अभी भारत में बहुत बड़ी आप कह सकते हैं समस्या अभी भी देखने को मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। एम आई वॉज ऑडिबल? सब लोग को आवाज अच्छी से जा रही है? ओके, थैंक यू। बस आप लोग थम्स अप देते रहे। अभी हम वर्तमान की यदि परिदृश्य को देखें, 2020 की जो मामला आई है, तो 2020 में हम देखेंगे कि जो हमारा इंडिया है, प्यारा भारत जो हमारा इंडिया है, इंडिया टोटल में हम देख सकते हैं कि जो इंडिया स्कोर किया है वह हमारा 27.2 यानी 27.2 के साथ भारत की जो हम बता सकते हैं कि भारत की जो रैंकिंग है विश्व में वह हमारा चला गया 97। ठीक है, और इस आधार पे हम कह सकते हैं कि भारत में अभी भी यदि हंगर की हम बात करें तो हंगर की समस्या जो है एक बहुत बड़ी समस्या बन करके तैयार है। यह बहुत अपने आप में बहुत बड़ी आप कह सकते हैं एक सीवियर स्थिति के साथ हम अभी भी गुजर रहे हैं। इसके अतिरिक्त आप यदि बात करें, इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं कि इंडिया की जो टोटल हमारा पॉपुलेशन है, ध्यान दीजिएगा, इंडिया का जो हमारा टोटल पॉपुलेशन है, इस टोटल पॉपुलेशन में अभी भी 14% जो हमारी आबादी है, 14% जो हमारे देश की अभी भी आबादी है, यह मुख्य रूप से कह सकते हैं माल न्यूट्रिशन, यानी जिसको हिंदी में आप बोल सकते हैं कुपोषण। तो अभी भी लगभग 14% जो हमारी आबादी है, अभी भी 14% आबादी लगभग जो है वो कुपोषण का शिकार हुआ, या कह सकते हैं कि कुपोषण के अंतर्गत या कुपोषण से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो यह अपने आप में एक चिंता का विषय है। यदि हम इसके अलावे देखें तो भारत के जितने भी पड़ोसी राष्ट्र हैं, चाहे आप नेपाल की बात कर लीजिए, श्रीलंका की बात कर लीजिए, म्यांमार की बात कर लीजिए, पाकिस्तान की बात कर लीजिए, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, चीन, ये सारी की जो स्थिति है कहीं ना कहीं भारत से अच्छी पोजीशन पर है। लेकिन भारत की स्थिति अभी भी हंगर की यदि इंडेक्स की बात करें तो हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और यह एक बहुत बड़ी गंभीर स्थिति बनी हुई है, सीवियर कंडीशन है। Here our government must take steps, concrete steps by which we can eradicate these types of problems. And what is the solution our government must think? And different types of organization institutions of our country, different planning institutions of our country must take a step to go through that particular and concrete program by which we can eradicate these types of social issues. तो ये हमारी जो सोशल चुनौती बनी हुई है, ये सोशल चुनौती से हमें कैसे बचना चाहिए, इस पे सरकार को भी काम करनी होगी। और बहुत हद तक हम कर सकते हैं, इसके अलावा जितने भी एनजीओ हो सकते हैं, सरकार की बहुत सारी मिनिस्ट्री है, सरकार के बहुत सारे डिपार्टमेंट है, ठीक है, स्कीम्स हैं, ये सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि हम बात करें तो हम यदि पड़ोसी राष्ट्र की बात करें तो जो हमारा नेपाल है, नेपाल की इसमें परिस्थितियाँ यदि देखा जाए तो 73 है, यानी 73वां पोजीशन पर हमारा नेपाल की स्थिति को हम देखें। यदि हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान 88 पोजीशन पर है। इसके अलावा यदि हम
चाइना की बात करें तो चाइना का पोजीशन 25 है। यानी ओवरऑल की यदि हम चर्चा करें तो कहीं ना कहीं हम भारत के बताएं कि भारत के जितने भी खासतौर पे जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, सारे पड़ोसी राष्ट्र, सारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, सारे नेबरिंग कंट्रीज की स्थिति भारत से अच्छी है। चाहे हम नेपाल की बात करें, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, चीन, ये सारी की स्थिति जो है कहीं ना कहीं भारत से अच्छी पोजीशन के साथ इनकी अभी भी परिस्थितियां बनी हुई है। तो ये चीजों को ध्यान दीजिएगा। अब हम यदि बात करें कि हमारा जो 2020 जो हमारा GHI का जो हमारा रिपोर्ट आया है, ठीक है, तो ये जो 2020 जो हमारा रिपोर्ट आया है, ये 2020 हमारा रिपोर्ट कहना क्या चाहता है, ये सबसे पहली बात है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार यदि देखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट ऑफ GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स ऑफ 2020 में देखा जाए तो भारत में यदि हम देखें तो भारत में सबसे बड़ी जो समस्या देखने को मिल रहा है वह हमारा जो है चाइल्ड वेस्टिंग की समस्या हम कह सकते हैं। यानी चाइल्ड वेस्टिंग की जो समस्या है, ये स्थिति यदि आप देखिएगा तो मुख्य रूप से यदि हम 2015 से 2019 की यदि हम डाटा को देखें तो 2015 से 2019 के दौरान यदि देखें तो बहुत ज्यादा जो स्थितियां थी वह खराब हुआ था, ठीक है। लेकिन यदि हम देखें कि इसी में आप देख सकते हैं कि जब हमारा 2010 से 2014 में देखें तो इसमें स्थिति और ज्यादा खराब थी, क्योंकि उस समय हम यदि देखें तो मुख्य रूप से आप देख सकते हैं कि 2015 से लेकर के 2019 के जो हमारा दौरान था, यानी 2015 से 2019 की यदि स्थिति को आप देखिएगा तो इस दौरान जो भारत में हमारा चाइल्ड जो वेस्टिंग की जो समस्या थी, यानी चाइल्ड वेस्टिंग की जो आप कह सकते हैं जो चुनौती था, इस चुनौती को जो हमारे पास प्रिवेलेंस हुआ, यानी जिसको कह सकते हैं आप प्रसार जो हुआ, तो इसकी जो प्रिवेलेंस हुई वह 17.3% हुआ, यानी 17.3% हमारा 2015 से 2019 के डाटा में देखें। लेकिन यदि हम इसी चीजों को यदि हम 2014 की स्थिति में यदि आप देखना चाहेंगे तो मुख्य रूप से 2010 से 2014 की स्थिति में मात्र 15.1% था। ध्यान दीजिएगा, 15.1%, यानी 2010 से 2014 में जो हमारे पास चाइल्ड वेस्टिंग की समस्या थी, जो हम एक चुनौती से सामना कर रहे थे, वह 15.1% थी। लेकिन अभी की हम स्थिति की बात करें 15 से 19, इधर हम 5 साल 4 साल की स्थिति को देखें तो चाइल्ड वेस्टिंग और ज्यादा बढ़ा, यानी 2.3% का हमारा जो है इसमें इंक्रीमेंट हुआ। यानी इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चुनौतियां घटी नहीं बल्कि चुनौतियां और हमारा बढ़ते जा रहा है। इज इट ओके? क्लियर हो गई? इसके अलावा आप देखिए कि भारत में यदि हम करें तो भारत में इसके अलावा और चुनौतियां, पहला तो चुनौती हमने बताया कि चाइल्ड वेस्टिंग की चुनौती है। इसके अलावा यदि आप बात करें तो इसके अलावा दूसरा जो चुनौतियां है वो हमारा चाइल्ड स्टंटिंग का समस्या है, चाइल्ड स्टंटिंग, ठीक है। अब आपको समझ थोड़ा सा प्रश्न बनता होगा कि चाइल्ड स्टंटिंग क्या होता है ना। चाइल्ड स्टंटिंग क्या होता है? चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब होता है कि उम्र के तुलना में शरीर का जो विकास होता है या उम्र के तुलना में जो शरीर की लंबाई होती है, यानी आप कह सकते हैं जो हमारा टॉल, या कह सकते हैं कि जो हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर यानी लंबाई आप कह सकते हैं, यानी तो ये जो हमारी लंबाई की हम बात करें तो जिस तरह से आपकी एज हो जाती है, यानी आप एजड दिखते तो हैं लेकिन आपकी जो लंबाई है, ये लंबाई की जो समस्या है ये बहुत अच्छी नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं चाइल्ड स्टंटिंग। तो अभी भारत में यदि हम देखें तो अभी चाइल्ड स्टंटिंग जो है बच्चों में लगभग 37.4% देखने को मिल रहा है। तो ये एक चुनौती है, या कह सकते हैं कि यह एक बहुत बड़ी गंभीर स्थिति के रूप में भी आप ले सकते हैं कि जिस तरह से बच्चे का उम्र हो रहा है, खान पियान हो रहा है, बहुत अच्छी कह सकते हैं इन्वायरमेंट में भी आदमी कोशिश करते हैं बच्चों को रखने, उसके बावजूद उनकी जो शरीर या कह सकते हैं जो स्ट्रक्चरल जो फॉर्म का जो डेवलप होनी चाहिए, या कह सकते हैं कि जिस जिस अनुपात में उनके शरीर की लंबाई होनी चाहिए, ये लंबाई अभी भी वो कंपेयरिंग नहीं कर पा रहा है। तो यह एक बहुत बड़ा चुनौती है, और यह अभी चुनौती जो है बच्चों में देखा जा रहा है 37.4% यानी 37.4% की जो स्थिति है इसमें ये बनी हुई है। अब हम बात करेंगे इस रिपोर्ट के अनुसार, यदि आप देखेंगे तो ये रिपोर्ट जो कहता कुछ और आपको इंपॉर्टेंट चीजों को बताने की कोशिश करेगा। इसमें यदि देखा जाए तो ये रिपोर्ट के आधार पर देखा जाए तो भारत से, इंडिया से मात्र 13 ही ऐसे राष्ट्र हैं जिनकी स्थिति बहुत ज्यादा वर्सन है। वर्सन का मतलब बहुत ज्यादा बदतर है, यानी बहुत खराब है। यदि हम इंडिया की बात करें, यानी इंडिया से यदि हम बात करें तो इंडिया से नीचे मात्र 13 ही ऐसे राष्ट्र हैं जिनकी स्थिति बहुत खराब है। और उसमें से कुछ ऐसे राष्ट्र हैं, जैसे आप ले लीजिए रवांडा के नाम सुने होंगे, ठीक है। तो जैसे आपका रवांडा हुआ, जैसे आप कह सकते हैं नाइजीरिया हुआ,
ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं चाड हुआ, जैसे आप कह सकते हैं मोजाम्बिक हुआ, जैसे आप ले सकते हैं लीबिया, अफगानिस्तान। तो ये सारे ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनकी स्थिति खास तौर पे यदि देखा जाए तो भारत से इनकी स्थिति थोड़ा खराब है। यानी ओवरऑल यदि हम पूरा ये रिपोर्ट की बात करें तो ओवरऑल ये रिपोर्ट में टोटल ऐसे 13 कंट्रीज हैं, यानी 13 ऐसे कंट्रीज हैं जिसकी स्थिति जो है भारत से ज़्यादा खराब है। अब यदि आप इसके आधार पर देखिएगा तो मैं आपको थोड़ा पिछला रिपोर्ट लेके आता हूं। तो यदि आप GHI का यदि रिपोर्ट आप 2019 का देखिए, 2018 का आप देखिए, 2017 में चलिए, 2016 की भी बात करेंगे और 2015 की भी बात करें, यानी ओवरऑल यदि हम ये सारी की डेटा की बात करें तो खासतौर पर 2019 में जो भारत की स्थिति थी वह 102 पोजीशन पर था, अभी 97 पोजीशन पर है। यदि हम 2018 की बात करें तो भारत की पोजीशन 103 पोजीशन पर था। यदि हम 2017 की बात करें तो इंडिया 100 पोजीशन पर था। यदि हम 2016 की बात करें तो इंडिया 97 पोजीशन पर था। यदि हम 2005-15 की बात करें तो इंडिया का पोजीशन 93 थी। और अभी भी भारत की जो पोजीशन है वो अभी हमारे भारत की जो पोजीशन है वो 94 है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, लगता है कि मैंने क्या 97 गलती हो गई, ठीक है। इस चीज को ध्यान, भारत की जो पोजीशन है अभी 94 है, सॉरी 97 नहीं बल्कि 94 है। तो इंडिया अभी जो है 94 पोजीशन पर है और टोटल कंट्री की जो संख्या है 107 है। तो ये चीजों को मैं एक बार और लिख देता हूँ, इंडिया को 94 आउट ऑफ 107, यानी 107 कंट्री में भारत के स्थान जो है 94 स्थान है, 94 पोजीशन है। और हमने लास्ट 2015 की जो आप देखा, 2015 में भारत जो पोजीशन पे थी वो भारत उस समय 93 पोजीशन पे था, 93 पोजीशन पे था। अब ये सारे जो हमारे डाटा हुए, ये सारे डेटा के आधार पर देखिएगा तो एक कंप्लीट जो हमारे डेटा आ रहे हैं, ये डाटा से यह स्पष्ट हो जाता है, यानी आप कह सकते हैं क्लियर हो जाता है कि अभी भी भारत में जो भूखमरी है, भूखमरी को लेकर के हमारी जो सरकार भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य कर रही है, बहुत सारी योजना परियोजना ला रही है, उसके बावजूद भी भारत में जो संकट है, ये संकट अभी भी बरकरार है भारत में भूखमरी की। और भारत में देखा जाता है तो भारत में आप देखिएगा कि बच्चों में जो कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन की जो स्थिति है, यह बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा सीवियर है। सीवियर का मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा अभी चिंता का विषय है और बहुत बड़ी आप कह सकते हैं चुनौती देश के सामने बना हुआ है। तो ये भारत की स्थिति में हम बात करें। इसके अलावे यदि हम चर्चा करें तो इसके अलावे आप जैसे देख सकते हैं कि जो हमारा GHI का रिपोर्ट है, अब प्रश्न बनता है कि जो हमारा GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो रिपोर्ट है, ये सबसे पहला प्रश्न होता है कि GHI का रिपोर्ट होता है हु पब्लिश्ड, इसको पब्लिश आखिर कौन करता है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आखिर ये पब्लिशिंग कहाँ से होता है। यानी अब हम बात करें कि GHI के थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में चर्चा आपको कर देता हूँ। तो GHI का रिपोर्ट जो पब्लिश होती है, इसको पब्लिश करने वाले दो हैं, एक हमारा आयरलैंड की एक इंस्टीट्यूशन है, ध्यान दीजिएगा, यानी आयरलैंड की एक एजेंसी है और उस एजेंसी का जो नाम है उसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, कंसर्न वर्ल्ड वाइड। और एक जर्मनी की एजेंसी है और उस जर्मनी वाली एजेंसी का जो नाम है वह नाम है वेल्ट हंगर हिल्फी, वेल्ट हंगर हिल्फी। और ये दोनों जो है, चाहे हम आयरलैंड की बात करें चाहे हम इधर जर्मनी की बात करें, तो आयरलैंड की जो एजेंसी है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जो जर्मनी की एजेंसी है वेल्ट हंगर हिल्फी, ये दोनों जो है खास तौर पे आप कह सकते हैं ज्वाइंटली, मतलब संयुक्त रूप से ये दोनों मिल करके इस रिपोर्ट को तय करते हैं, दोनों मिल करके इस रिपोर्ट को निकालते हैं, जिसको हम GHI बोलते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स बोलते हैं। इसके अलावे कि हम यदि इतिहास की बात करें तो मुख्य रूप से आप देखिएगा कि 2018 तक, यानी टिल हम करते हैं, यानी 2018 तक की आप बात करें तो 2018 तक जो हमारा GHI था, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो थी, ये रिपोर्ट जो था
यह रिपोर्ट मुख्य रूप से जो पब्लिश किया जाता था, यानी जो प्रकाशित की जाती थी, वह मुख्य रूप से IFPRI के द्वारा किया जाता है। IFPRI का मतलब होता है, आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, ध्यान दीजिएगा। एफ का मतलब होता है फूड, पी का मतलब होता है पॉलिसी, आर का मतलब होता है रिसर्च, और आई का मतलब होता है इंस्टीट्यूशन। इज इट ओके? क्लियर हो गया? यानी 2018 तक यदि देखा जाए तो जो ग्लोबल हंगर जो इंडेक्स है, इसकी जो पब्लिकेशन होता था वह IFPRI के द्वारा होता। IFPIR का मतलब होता है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस या इंस्टीट्यूट। तो इसके द्वारा 2018 तक लगातार GHI का पब्लिकेशन होती थी। यदि देखा जाए तो सबसे पहले IFPRI की यदि हम चर्चा करें तो इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वह इस्टेब्लिशमेंट 1975 में हुआ था, यानी 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। और 1975 में जब इसकी स्थापना हुई, लेकिन यदि हम बात करें GHI का ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो आपको याद रखें इसमें ईयर 2006 आप याद रखिएगा। 2006 में यानी 2006 में पहली बार, यानी दिस इज द फर्स्ट टाइम, यानी पहली बार जो था हमने GHI का पब्लिकेशन को देखा। यानी सबसे पहला वर्ल्ड में यदि ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो पब्लिकेशन हुई थी तो वह पब्लिकेशन 2006 में हुआ था, और वह जो पहली बार हुआ था वह हमारा IFPRI के द्वारा 2006 में हुआ था। ये चीजों को ध्यान दीजिएगा। और उस समय से लगातार हम कह सकते हैं कि 2006 से लेकर के 2018 तक, यानी टोटल 12 साल का हम यदि बात करें GHI, तो ये जो पब्लिश हो किया गया वो IFPRI के द्वारा हुआ। लेकिन 2018 के बाद क्या हुआ कि जो IFPRI जो है, इन्होंने क्या किया कि हाथ ऊंचे कर लिया, यानी हाथ उठा लिए कि भाई अब हमसे पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है। और अंततः फिर क्या होती है कि 2018 से लगातार जो GHI का जो हमने रिपोर्ट देखा, या आयरलैंड के जो हमारा कंसर्न जो वर्ल्ड वाइड है, तथा जर्मनी के वेल्ट हंगर जो हिल्फी है, ये 2018 से के बाद से GHI का ही पब्लिकेशन कर रहे हैं। अब प्रश्न बनता है कि जो हम GHI जो रिपोर्ट तैयार होती है, इसमें मुख्य रूप से हमारा पैरामीटर्स क्या होता है, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। इसमें कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स होते हैं और कौन से पैरामीटर्स के आधार पर GHI को पब्लिश किया जाता है, या कह सकते हैं इसका कंप्लीट प्रिपरेशन की जाती है। तो इस फॉर्म में सबसे पहला जो आपका होगा, पैरामीटर्स की बात करें, मेजरमेंट ऑफ पैरामीटर की बात करें, तो इसमें सबसे पहला जो होता है वह होता है अंडर नॉरिशमेंट। ध्यान दीजिएगा, अंडर नॉरिशमेंट, यानी कह सकते हैं कुपोषण की जो प्रवृत्ति होती है, या कुपोषण के अंतर्गत जो भी सारी चीजें होती हैं, तो पैरामीटर में सबसे पहला हमारा अंडर नॉरिशमेंट हो जाती है। दूसरा जो इसका फॉर्म होता है, वह दूसरा जो चीज होते हैं वो हमारा चाइल्ड वेस्टिंग का पार्ट आता है, यानी कितने बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। चाइल्ड वेस्टिंग इसका दूसरा फॉर्म होता है। तीसरा जो इसका होता है वो हमारा चाइल्ड स्टंटिंग होता है, स्टंटिंग, यानी उम्र के साथ शरीर का विकास नहीं होना, या कह सकते हैं लंबाई का न होना। और चौथा जो होता है वह होता है हमारा चाइल्ड मोर्टेलिटी। ठीक है, चाइल्ड मोर्टालिटी, यानी जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। तो इस आधार पर यदि हम पूरे डेटा की बात करें तो पूरे डेटा से यह स्पष्ट हो जाता है कि अभी भी इंडिया में मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो जो हंगर की स्थिति बनी हुई है, यानी जिसको हम भूखमरी कहेंगे, तो जो हंगर की जो स्थिति बनी हुई है ये अभी भी बहुत ज़्यादा स्थिति है। और इसको लेकर के सरकार को ठोस कह सकते हैं, सॉलिड कह सकते हैं, स्टेप्स लेने की जरूरत है। ऐसा हम नहीं कर सकते कि इस पे कार्य नहीं हो रहे हैं, कार्य हो रहे हैं, अनेक प्रकार से कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन जिस प्रोपोर्शन में इस पे कंट्रोल होना चाहिए यह पूर्ण रूप से उस तरह से कंट्रोलिंग नहीं हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इसी के कारण हम कह सकते हैं चुनौतियां अभी भी बनी हुई है।
तो मुख्य रूप से आज का जो हमारा टॉपिक रहा, ये हमने जीएचआई के बारे में बताया, वर्तमान के परिदृश्य को बताया, सिनेरियो क्या है, वर्तमान में इसके क्या पैरामीटर्स हैं, क्या कहाँ से पब्लिश होती है, भारत के स्थान, भारत के पड़ोसी राष्ट्र की क्या स्थिति है। तो ये सारी जो चर्चाएं थे, सारी चर्चाएं हमने इसमें किया। अब फिर हम अगले एपिसोड के साथ आपसे पुनः विदाई मिलते हैं और फिर नए एपिसोड में हम कुछ और आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप यूट्यूब पे वीडियो को देखते रहिए। नमस्कार, बाय बाय।